वक्त चलता रहता है। ये वक्त भी बेशक कितना कमबख्त है ना किसी के लिए रुकता है, ना कोई बीते वक्त को बदल सकता है। बीते वक्त को वापस भी नहीं ले जा सकते हैं, ना ही अपनी गलतियों को समुंदर में गुमराह कर सकते हैं। आज ये कुछ बातें दिल से दिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। आज मैं अपनी दादी को कुछ कहना चाहता हूँ। बचपन में जब हम छोटे थे तो कहा जाता था कि एक बार जो इंसान चले जाते हैं वो आसमान में तारे बन जाते हैं। वो तारे हमारे सब इशारे समझते हैं, जो कभी हमारे प्यारे सहारे हुआ करते थे। उन तारों का तो पता नहीं, पर आज ये रिश्तों में हारे अपनों के लिए एक नया सवेरा लिखने जा रहे हैं। डियर दादी, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आसमान के उस पार आप जहां भी होंगी, खुश होंगी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझे इतना जल्दी छोड़कर ही चली गई। अभी अभी मैंने ये दुनिया अपने नजरिए से देखना शुरू किया था। जिंदगी की कमजोरियां, मजबूतियां, दूरियां महसूस करनी शुरू की थी। रिश्तों की गहराई की समझना, अपनों की सलामती देखना अभी अभी मैंने पहचानना शुरू किया। तभी ये आपके पुराने ग्रामोफोन और कुर्सी पर नजर मेरी ठहर गई। वो किशोर कुमार और लता मंगेशकर के हसीन पुराने गाने सुनते आप और दादाजी शाम बिताया करते थे, और एक दूसरे की प्यार की ढलान बना किया करते थे। पूरे परिवार को एक मजबूत डोर से आपने बांध के रखा था, जो सबूत था सामने वाले के लिए हमें ना कमजोर समझने का। मीठे लफ्जों के साथ मीठा खाना तो आपके लहू में बहता था, जो आपको डायबिटीज नामक दल दल में प्रतिदिन दफन कर रहा था। हर रोज हमारे बीच खट्टे मीठे बोलचाल झगड़े हो ही जाते थे। आपको देखना होता था वो स्टार प्लस का फैमिली मेलो ड्रामा, और मुझे देखना होता था कार्टून नेटवर्क। हमारे झगड़े के बीच बार बार दादाजी आ जाया करते थे, और हर बार की तरह वो आप ही की साइड लिया करते थे। ना जाने कितने रिमोट टीवी के हमारे घर शहीद हुए थे, जो हमें इतना झगड़ कर भी बहुत करीब ले आए थे। थी तो आप भी अपने ही मन की करने वाली, पर मैं भी तो था आप ही का पोता, जो नहीं चलने देता था किसी की ताला में। आप मुझे वो परिंदों की कहानियां सुनाया करते थे, जो अपने परिवार के लिए कई कुर्बानियां दे दिया करते थे। वक्त चलता रहता है, पर लोग बदल जाते हैं। रिश्ते वही रहते हैं, पर निभाने वाले मुड़ जाते हैं एक अलग ही रास्ते पर, अपनी तकदीर से मजबूर। पुरानी ही सही, पर जब ये कहानी याद करता हूँ तो दिल एक प्यासे की तलब में, प्यार के रेगिस्तान में भटकता जाता है, जो रिश्तों की गहराइयों पर अटकता जाता है। हर शाम अब भगवद गीता पढ़ती थी, जो सुनते सुनते ही मेरी शाम डला करती थी। फिर मैं आपका वॉकर लेकर भागता जाता था, और आप पूरे घर में गुस्से का पवंडर ले आती थी। 3 जुलाई 2012, ये तारीख को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब न्यूमोनिया का हैवी इंफेक्शन हो जाने की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसी दौरान मैं स्कूल की ट्रिप पर दूसरे ही दिन निकल गया था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, जो मुझे हर पल वापस इतना घसीटा चला जा रहा था। ट्रिप से तो मैं जैसे तैसे आ गया था, पर दादी, वो तो अभी हॉस्पिटल में ही थी। उनको 11 दिन हो चुके थे वहां। न्यूमोनिया की वजह से जाने कितने और इन्फेक्शन हो चुके थे कि वो कुछ बोलने से तो दूर, सांसें भी मुश्किल से भरती दिखाई दे रही थी। उनको खाना तक राइस ट्यूब से दिया जाता था। मुझे देखते उनकी आंखों में वो उम्मीद सी दिखी, पास मेरे होने से उनके वो तनवीर थी। उनको इस कदर देख मैं टूट सा गया। उनकी ये हालत देख खुद से ही खुद को दुख में जूझता रहा। बड़ी मुश्किल से आधी अधूरी सांस से वो कुछ यूं सी बोली और रह गई। इतना बोलते बोलते उनकी आवाज खुद से छूट गई। ऐसा लग रहा था मानो कि वो गिनती की सांस खुदा से लूट रही थी। उस दिन घर जाकर मैंने दादी की कही बात एक कागज पर लिख दी और उसे अपने बक्से में रखा था। 15 जुलाई को दादी का बर्थडे आ रहा था। बॉम्बे के बेस्ट स्पेशलिस्ट दादी की ट्रीटमेंट कर दी। दूर दूर ही सही, उनको देख एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी, पर वक्त अब काफी गुजर चुका था। हॉस्पिटल में छोटा सा सेलिब्रेशन हमने दादी के बर्थडे का रख दिया था।
वो कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, पर उनकी आंखों के आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे थे। अब तो इन्फेक्शन इतनी हद तक फैल गया था कि उनके एक एक ऑर्गन्स ने धीरे धीरे काम करना ही छोड़, वो जाने हमारे साथ होकर भी साथ नहीं थी, और डॉक्टर्स ने भी अब सारी उम्मीदें छोड़ दी। 20 जुलाई, सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, तब चाचा का फोन आया। दादी ने सांसें छोड़ दी। बड़ी ही आधी नींद में उठकर जब मैंने ये सुना, तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया। दादी को क्या हो गया, वो 12 साल की उम्र में ज्यादा सोच नहीं पाया। जब हॉस्पिटल से दादी को घर ले लाया गया, तो मैं खुद की नजरें उठा नहीं पा रहा था, मानो खुद के बिखरे टुकड़े समेट नहीं पा रहा था। जिंदगी में अपनों को खोने का गम पहली बार महसूस किया था। आज 9 साल यूं ही बीत गए। आपके जाने के बाद दादाजी भी अकेले पड़ चुके थे। सुबह हॉस्पिटल में अपना समय देते थे, और शाम वही पुराने गाने सुनते निकाल दिया करते थे। आज भी वो उतनी ही शिद्दत और मोहब्बत से वो गाने सुनते रहते। अब तो वो ग्रामोफोन भी पुराना हो चुका था, और उसकी कैसेटें भी घिस चुकी थी, और उसे अरसा हो चुका। आज भी आपकी कुर्सी वहीं पर है, जहां भी दादाजी के साथ आज मैं गाने सुन लिया करता हूँ। जिंदगी से जुड़ा वो बड़ा ही हसीन गाने तो दादाजी ने छेड़ा था, तो कैसेट लगाकर साथ में खुद से ही गुनगुनाते चलते। वो यूं ही लेते कि सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। अचानक से वो ग्रामोफोन रुक सा गया, वक्त सबको फूक सा गया, और हम झुक से थे। दादाजी तो अब सो गए थे, और मैं वो दादी की कहानी और चिट्ठी देख रहा था। उनके कहे वो हर एक अल्फाजों को महसूस कर रहा था। धीरे से लाइट बंद करके मैं निकल ही रहा था, तब अचानक से वो किसी किसी कैसे से फिर से बजने लगी, और वो अधूरी पंक्तियां कुछ यूं पूरी करी कि एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू।